अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त लाइव आ चुका हूँ टिकटॉक पे। और दोपहर के तकरीबन 3 बजने वाले हैं। बेहतरीन मौसम है। मैंने सोचा जाके आपको दरिया के किनारे सैर करवाएं। 2:42 हो गए हैं। इस वक्त आप लाइव हैं टिकटॉक पे। लाइव रोशन टिकटॉक लाइव देख रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत सीन है। मैं मौसम आपको दिखाना चाहता हूँ। धूप निकली हुई है, थोड़ी सी ठंडा, लोग निकल आए हैं एंजॉय करने के लिए। आज इतवार का दिन है और इतवार का दिन है, 28 जनवरी है। नाज़रीन ये देखें, मैं कितने खूबसूरत आपको सीन इस वक्त दिखा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपको लाइव भी लूँ। आज गपशप चलेगी। मैं पता करता हूँ कोई दोस्त आ भी गए हैं। अभी मैं कैमरा खोलते हैं तो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मैं ये कोई लकी साहब आए हैं। अब ये लकी पता नहीं किस मुल्क के हैं। लकी लकी साहब अगर और भी दोस्त आ जाएं। मैंने नाजरीन आज ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम होगा। मैंने बात करनी है, नॉर्वे से एक इंटरव्यू लेना है, तबसरा लेना है वहाँ से फ़लस्तीन के बारे में। मैंने अमेरिका में भी पैगाम भेजा है और मैंने कनाडा में GM ज़फ़र साहब मसरूफ़ है, कहते हैं 1 घंटे तक मसरूफ़ हूँ, मैंने वहाँ भी भेजा है। और मैंने बैंकॉक भी, हमारे मोहतरम डॉक्टर साहब हैं, उनको मैंने स्पेन भी, मैंने जमाली साहब को जर्मनी में भी, मैंने पाकिस्तान, और मैंने थाईलैंड, एक और हमारे नौशाद साहब हैं, उनको भी भेजा है। मैं आपको इतनी देर सीन करा लेता हूँ। ये देखें कितने प्यारे सीन हैं। ये खूबसूरत सीन आपको दिखाए जा रहे हैं। मैंने सोचा कि आज आपको इस तरह सीन दिखा के एक तबसरा लूँगा। जितने के खूबसूरत नज़ारे दिखा रहा हूँ। ये देखें कि वो मैं नीचे पीछे से छोटा सा ये ठुर्न जिसे कहते हैं, तो मीनारा या किला कहते हैं, वो दिखा रहा हूँ। ये देख लें नाजरीन, आपको इस वक्त मैं खूबसूरत नज़ारे दिखा के, भट्टी साहब मेरी बड़ी रहनुमाई करते हैं। भट्टी साहब तक अगर ये भट्टी साहब आ गए हैं, माशाल्लाह भट्टी साहब आ गए, तो मैं भट्टी साहब की वजह से मुझे ये देखें, भट्टी साहब कहते हैं हाँ जी भट्टी साहब आ गए जे। भट्टी साहब को मैंने ले लिया लाइव और अभी वो आएंगे इंशाल्लाह, फिर वो उनसे बातें होंगी खूब। हाँ जी, ये भट्टी साहब आवाज आ रही है जी आवाज ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ। अच्छा तो दसो कि तुहानू सीन नजर सही आ रहा कि मैं कैमरे नीचे नीचे करा? नहीं ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा अच्छा, मैं ताकि तुहाडे नाल फिर गपशप ला के तो थोड़ा जिहा मैं क्या कि बजाय पर अच्छा इधरों सीन जड़ा धुप ज्यादा तो नहीं पै रही? नहीं ਜ਼ਬਰਦਸਤ बहुत खूबसूरत सीन, सोहना बहुत सीन। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत तुसी भी कमेंटरी करो ना, मैं जरा थोड़ा जिहा फौजे कर ला आ लै लवां। तुसी दसो कि हाल चाल अपना दसो, मैं सुनना पिया जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं पहला गया थी सैर वास्ते जाके फिर आके घर नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ अच्छा के फिर अगे ਤੁਹਾਡਾ मैसेज आ गया तो मैं फिर ऑनलाइन हो गया। ठीक है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੈਰਾਂ ਸੁਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ जी ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੇ ਜੇ? ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ ਜੇ ਕਿ नहीं ਪੈਦਲ ਜਾਂ? नहीं पैदल ही चलिया ਸੀ, कोई किलोमीटर नहीं। अजे सर्दी सी तो इस वास्ते थोड़ा चलिया को। नहीं नहीं नहीं, कम अज कम ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ रोज 10 किलोमीटर ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਦਸਤਾਨੇ हाँ ਪਾ जी ਕੇ जी ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ जी ਮੈਂ जी ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਬਸਰਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ कर लो ਕਿੱਥੇ कोई ਜਾ मसला ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ अच्छा ए हो गया इस तरह। इस टाइम कैमरा तुहानू ओहदे ते पै रहा। नाजरीन आपको रूडसम के इंतहाई खूबसूरत सीन दिखाए जा रहे हैं और आपको मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा आज प्रोग्राम नसीर दिखाएं। साहब मेरा एक तो मशवरा है हाँ जी दसो दसो। सर। एक दस ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ हाँ ਨਾਲ ਤੇ जी ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸੀਨ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਣਾ ਪਏ ਤੇ ਹਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। चलो जी, ये 2 बंदे फिर ਇਹਦਾ मतलब 2 बंदे मैं पाबंदर करा बड़ी बात। मैं कहना जबरदस्त इस तरह वैसे मामला तो सही जे कि कोई दोस्त अगर मिल जान दे ਜਾਂ ਇੱਕ विच। ਹੋਰ ਜੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ हाँ जी ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਹੈਂਡੀ हाँ जी। ਸਟੈਂਡ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ 29,000 ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। आवाज वगैरह दुरुस्त सी? जी जी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त चलो बस। आवाज भी दुरुस्त है तो ਤੁਹਾਡੀ भी आवाज आ गई। कोई शेर शूर सुना दियो ना तक मैं शेर शेर साहब मैनू देखोगे। कोई नहीं आउंदे। अच्छा इस टाइम तक ਅਸੀਂ 2 ही गेस्ट हैं। जी जिस शेर ने कोई ना कोई वाकया कोई सुना दियो
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਲਤੀਫਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਡਲ ਸੈਮ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਸਮ ਹੈ। 3 ਜੀ, ਵੱਜਣ ਜੀ। ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 7 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਬਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਸੀਨ ਕੈਸਾ ਇਹ ਵਾਲਾ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਨਸੀਬ ਇਹ ਦੇਖ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰ ਇੱਕ ਲਾਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਗਸਤ ਚ ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਟੂਰ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਬਸਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਜੇ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਚੜਾਈ ਜੇ, ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ YouTube ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ਼ੇ ਕੀਤਾ। ਫੌਜ਼ੇ ਦਾ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਬਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ। ਨਾ ਚਲ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਪਲਾਓ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ महमूद अनवर नशाद साडे कोल हुणी 2-4 मिनट तक आएंगे, गलबात होगी, वो तैयारी कर रहे हैं। लाइव लाइव प्रोग्राम होएगा। नाजरीन आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम आप दिखाएंगे। आपको हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिखाएंगे। ये आज सीन भी दिखावांगे, लोगों को शेरो शायरी सुनावांगे, लोगों को ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਜੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੋਟ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਤੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖਣਗੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੱਛਲੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੂਡਲਸਹੈਮ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੋਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल आ रही है। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਪੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਡਲਸਹੈਮ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਕਿ ਵੀਸਬਾਦਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਰੂਡਲਸਹੈਮ ਦਾ ਤਾਰਫ करवाना। मौसम खुलन वाला पट्टी साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया है। अच्छा नाजरीन ये आपको तारफ करवा रहा हूँ मैं रूडलसहैम का। रूडलसहैम एक बहुत पुराना शहर है, सदियों पुराना शहर है। ये दरिया के किनारे पे वाक़ है। आपको पता होगा कि उस ज़माना में जब भी आबादियाँ कायम होती हैं उस जगह कायम होती हैं जहाँ दरिया होता है। ये सदियों से इंसान की जद्दोजहद रही है कि पानी की तलाश में वो रहता है कि जहाँ पानी हो और ज़मीन बेहतर हो, क्योंकि उस वक्त खेती बाड़ी या फसल का काम होता है तो वहाँ फिर अपने डेरे लगा लेता है। दुनिया में जहाँ भी हम जाएंगे दरिया के और समंदर के करीब करीब हमें आबादियाँ नज़र आएंगी। ये तो क्या जानती है। रूडलसहैम भी एक दरिया के किनारे है। मैं इस वक्त दरिया के किनारे खड़ा हूँ तो ये रूडलसहैम शहर देख लें, ये ऊपर अंगूरों के बाग हैं और यहाँ फिर आबादी हो गई ऐसा ऐसा जिस तरह भी तरीक़ेकार होता है। तो मैं आपको दरिया के किनारे खड़ा होकर रूडलसहैम का बताता हूँ। रूडलसहैम एक खूबसूरत जगह पे है। ये राइन वैली कहलाती है। जो हमारे नए नाजरीन आए उनको बताने के लिए, राइन वैली से मतलब है कि दरिया के ऊपर जो आबादियाँ कायम हैं तकरीबन 100 किलोमीटर के ऊपर दाएं बाएं। मैं अब आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। ये दरिया है, ये दरिया है, सूरज पड़ रहा होगा लेकिन ये दरिया के परली तरफ भी आबादी है, दरिया के यहाँ भी आबादी है। ये दरिया तकरीबन अगर हम लगाएं 1.5 से 2 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। गहराई ज़्यादा नहीं है नाज़रीन, इसकी ज़्यादा गहरा नहीं ये ज़्यादा करते। वो इसलिए गहरा पानी नहीं करते इसका कि अगर जब सर्दियों में या जब भी पानी कम होगा तो फिर वो एक छोटा सा खाला सा बन जाएगा। इसलिए इन्होंने गहराई इतनी की है कि ताकि शिप आसानी से चल सकें। तो और चौड़ाई थोड़ी सी की है ताकि पानी फैल सके और किनारों तक आ जाए, एंजॉय करें। और यहाँ फिर मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं सैर के लिए। तो ये देखें ये शिप है, ये मुकामी है, ये बाहर से नहीं आया। ये जो आपको शिप नज़र आ रहा है ये यहाँ का नज़र आ रहा है। और अभी जब अगले महीने मार्च से यहाँ फिर सीज़न शुरू हो जाता है, मार्च से लेकर सितंबर अक्टूबर तक तकरीबन यहाँ सीज़न रहता है। और जो जोबन होता है मई जून जुलाई। और किसी ज़माना में जापान के और अमेरिकन लोग बड़े आते थे, अब भी आते हैं। तो
क्योंकि ये एक पुरअमन मुल्क और पुरअमन शहर है रूडासाइम, और खूबसूरत जगह पे वाक़या है, सस्ता भी है। और फ्रैंकफर्ट जो हमारा फ्लूगाफन है, जिसको हम एयरपोर्ट कहते हैं, वो उसके करीब हम रहते हैं। ये जो सा हमारा एयरपोर्ट है उससे 60 किलोमीटर, फ्रैंकफर्ट से भी 60 किलोमीटर, और उसके दरमियान एक वीसबादन शहर आता है। किसी ज़माने में आर्मी की बेस होती थी, अमेरिकन एम्बेसी की बेस, अब भी वो कायम है। वो यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर है। फिर अगर हम इसी दरिया के ऊपर चले जाएं सीधा, आगे आ जाता है कोबलेंस। कोबलेंस एक मशहूर शहर है, पुराना तारीखी शहर है, वहाँ भी एयर आर्मी की बेस थी। तो वो ये दरिया कोबलेंस को टच करते करते फिर ये हॉलैंड चला जाएगा। ये थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री बताई है कि ये दरिया जो निकलता है स्विट्ज़रलैंड के चश्मों से निकलता है। मैंने वो जगह देखी है जाके स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ से ये जर्मनी में दाखिल हो के फिर ये चला जाएगा हॉलैंड के समंदर में जाके गिर जाएगा। हॉलैंड के समंदर भी मैंने देखे हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी मैंने सुनानी थी ताहिर भट्टी साहब की फरमाइश पे। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा थाईलैंड चलेंगे, या थोड़ा सा हम शेर व शायरी सुनेंगे। भट्टी साहब है जे? जी जी अच्छा, तो थोड़ा जो आ गया तो पता लग गया, मालूमात आ गई। जी जी माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। वहाँ चले जी नाजरीन, आज 28 जनवरी 2024 अतवार वाला दिन है, 3 बजे। मैं इस वक्त चला गया हूँ थाईलैंड। वहाँ हमारे एक बहुत ही अच्छे कलम कबीला के शायर हैं। कल हमने प्रोग्राम एक लिया था पाकिस्तान से। आज फिर मैंने सोचा कि नशाद साहब भी बहुत अच्छी नज़म लिखते हैं, बहुत अच्छा कलाम करते हैं, तो मैं उनके पास चलूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सुनाइए, कैसा है मौसम, कैसा जे ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਹ ਜਰਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਕਾਕ ਜਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੌਸਮ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਨੇ। ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ 9 ਵਜੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ना इतनी ज्यादा सर्दी है ना गर्मी है, और रात के वक्त बहुत ही सुहाना मौसम हो जाता जी। अच्छा, बहुत सुहाना मौसम हो ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਬੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੱਖੇ ਸ਼ੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਜੇ? नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ महसूस हो रहे ने मैं पखा ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੂਲਰ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ। नहीं बिल्कुल जनाब, हल्के हल्के पखे, मीठी मीठी ठंड और हवा, और अंदर जनाब बैठे हैं, हल्का जिहा उत्ते कंबल लेना पैंदा है। अच्छा, इतना प्यारा मौसम है कि बस मेरे ख्याल के मुताबिक शायद मैं उसे बयान नहीं कर सकता। वाह जी वाह। अच्छा, हम चलते हैं, इनका कलाम सुनेंगे, साथ साथ आपको मैं सीन दिखाऊंगा, और उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। और मैं क्योंकि डिस्टर्बिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि शायर और उनकी नज़म के दरमियान डिस्टर्बिंग नहीं होनी चाहिए। तो ट्रेन भी गुजर जाएगी उतनी देर तक। हाँ जी, गल्ला सुनाई जो ट्रेन उन्होंने तक लंघ जाएगी। होर सुनाओ इस तो इलावा माशा। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बड़ी सफिशिएंट आवाज है, ठीक आवाज है। और मैनू बड़ी खुशी होंदी है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। आज इतवार वाला दिन है। हाँ जी, होर सुनाओ कि बाहर बुर जाते जे सैर सूर करन? हाँ जी, सैर करन चाहिए, बड़े बहुत प्यारा शहर जे, और दुनिया का मेरे अंदाजे खूबसूरत तरीन शहर है, भी दसते हैं। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ? बैंकॉक। अच्छा, ਬੰਕਾਕ। अच्छा, ਬੰਕਾਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਕਾਕ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? लो जी, एक देखो, ये भी ट्रेन आई है, आई फ्रैंकफर्ट तो ट्रेन आई है, भजी जा रही है। चंद सवारियां बैठिया ने। हेलो,
ਵੈਲਕਮ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੂਡਸਹੈਮ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 3:05 ਹੋ गए ने। तो यह हुण इंशाल्लाह असीं तुहाडा कलाम सुनांगे करेंगे, इंशाल्लाह आपका कलाम सुनेंगे। थोड़ा सा नाज़रीन को दोबारा तारफ़ करवा दें। आप तो वैसे रूह रवाएं हैं हमारे चैनल की, थोड़ा सा तारफ़ करवा दें, कोई दोस्त नए आए हैं उनको पता लग जाए। जी जी, खाक साहब ने 1978 से शायरी शुरू की थी और अल्लाह के फजल से आज तक कर रहा है। 2 मजमूए मेरे गुबारे दिल और शाम से पहले जो है ये 2011-12 में छपे थे जी पाकिस्तान में। उसके बाद मैं फिर यहाँ थाईलैंड आ गया हूँ और अब इस वक्त का इधर ही हूँ। तो अल्लाह के फजल से मेरे जो है ना इंटरनेशनल जो 2 ग्रुप्स हैं बड़े, सबसे अमेरिका का और कनाडा का, और एक और ग्रुप है उर्दू गजल वाला, उसमें अल्लाह के फजल से सैकड़ों की तादाद में आपको कलाम नजर आएगा M.A. नाशाद के नाम से। M.A. नाशाद, नाम M.A. नाशाद है जी, और असल नाम महमूद अनवर है। जी, महमूद अनवर नशाद साहब हैं। M.A. नाशाद, वो हाँ जी हाँ जी, वो थाईलैंड से अपना कलाम सुनाएंगे। सुनाओ जी, कोई चंगा जिहा हालात दे मुताबिक पंजाबी उर्दू दे विच सुनाओ, ताकि नाज़रीन इस टाइम तुहानू सुन रहे ने, पूरी दुनिया तुहाडी आवाज़ इस टाइम लाइव जा रही। जी हाँ जी, तो अर्ज किया है जी कि अभी ताज़ा लिखी थी हालात का कुछ, कि बेवफा से न दिल लगाना तुम्हें कहा था, राज दिल ना उसे बताना तुम्हें कहा था, वाह, मुश्किलें भी न रोक पाए तेरे कदम को, जी अहद जो भी किया निभाना तुम्हें कहा था, वाह, छीन लेता है बेनवाओं से ये ज़बां भी। वाह, ये बड़ा काबिल गौर शेर है जी। माशाल्लाह। छीन लेता है बेनवाओं से ये ज़बां भी, इतना जालिम है ये जमाना तुम्हें कहा था, शहर के लोग हो गए हैं संग दिल से, दुखड़ा अपना न तुम सुनाना तुम्हें कहा था, याद माजी की रौनकों में है खो गया दिल, हाल पे अश्क ना बहाना तुम्हें कहा था, नफरतों के है तीर तलवार शहर में अब, ठाले उल्फत से दिल बचाना तुम्हें कहा था, जिस शहर में भी रौंदा जाता हो हुर्मतों को, कत्लगाह ही तुम उसको कहना तुम्हें कहा था, और किब्रो नखवत की आग में सभी जल रहे हैं, आबे उल्फत से तुम बुझाना तुम्हें कहा था। और मक्ता अर्ज़ा जी के शहर बेहिस है पुरखतर है, शहर बेहिस में पुरखतर है नाशाद रहना। ये जरा बहुत काबिल और बात कह रहा हूँ मैं आपको जी। अच्छा, शहर बेहिस में पुरखतर है नाशाद रहना, जुल्म का होगा तू निशाना तुम्हें कहा था, बेवफा से न दिल लगाना तुम्हें कहा था, राज दिल ना उसे बताना तुम्हें कहा था। ये थी एक मौजूदा हालात भी। अच्छा, बहुत बेवफा से ना दिल लगाना तुम्हें कहा था। निशाद साहब, इस तरह है कि आज हम इतना ही कर लेते हैं, तो आप अब हमारे रेगुलर हैं। अगर मैं भूल जाता हूं तो आप मुझे बता दिया करें, तो मैं इंशाल्लाह आपसे लिया करूंगा। अभी नाजरीन, हम आप निशाद साहब का बहुत ही प्यारा कलाम सुन रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम। फिर मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।